साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी कुछ कहना तो नहीं जानती है, पर चाहती है कि जो गुरु से हमें सिखलाई मिली है औरों तक ये संदेशा दे पाऊँ। साथ संगत जी, जब से हमें गुरु से ज्ञान मिला है, बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस किए। मानो कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं, आज पता चला कि सब मेरे लिए है। और ये तो हमारे काम कब आएगा वो तो तब की बात है, पर देख देख करके खुशी मिलती है। ये संसार कितना सुंदर है। जैसा कि हर समय तो हर व्यक्ति काम में नहीं आता है, पर साथ संगत जी, ये तो पता चल गया कि ज़रूर कोई न कोई कभी न कभी काम आ सकता है। पहले तो हम सोचते थे कि ये इससे हम छुआछूत नहीं करेंगे, ये इस बिरादरी का है, वो इस बिरादरी का है, हमें अपने बिरादरों से बहुत प्रेम है। पर आज ये पता चला कि कोई बिरादरी नहीं है, सिर्फ एक इंसान है और इंसान कभी भी किसी के काम आ सकता है। साथ संगत जी, जब सतगुरु से ज्ञान प्राप्त किया तो ऐसा लगा साथ संगत जी कि जैसे जब ढूंढा कहते हैं, जब तुझे ढूंढा तेरा पता नहीं, जब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। साथ संगत जी, हर पल चाहे परिवार के साथ रहें, चाहे कहीं ड्यूटी में रहें, चाहे संगत में रहें, कहीं भी रहें, एक अजीब सा खुशहाली महसूस होता है, एक आनंद अनुभव होता है। साथ संगत जी, यही सोचते हैं कि इस संसार में बहुत सारे मन से पीड़ित होंगे। अगर सब चाहते हैं कि हम खुश रहें, सब चाहते हैं कि हर पल हमें खुशी का एहसास हो, हमें भी आनंद मिले, तो साथ संगत जी, इस संसार की वस्तु से कभी खुशी नहीं मिल सकती है। इस संसार की वस्तु है हमारे लिए, पर हमें खुश नहीं कर सकती है। कुछ क्षण के लिए खुश कर सकती है, कुछ क्षण के बाद दुखी भी कर सकती है। और ये पता तो तब चलेगा जब सतगुरु से हमें जानकारी प्राप्त होगी। साथ संगत जी, जैसे कि हमें जो है विद्या का ज्ञान मिला गुरु से। कोई गुरु होता है, टीचर होता है, जब स्कूल में नाम दाखिला होता है तो हमें जो है विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, चाहे किताब में अच्छा लिखा हो या बुरा लिखा हो, तो पढ़ तो सब कुछ लेते हैं। पर साथ संगत जी, हमें बुराई से क्या मतलब है? लिखा है तो लिखा है, लिखने वाला ने अपना अनुभव जिस भाव से लिखा है, पर मेरा भाव जहाँ टिका, अगर हमारा भाव अच्छाई को ग्रहण किया तो अच्छाई हमारे लिए, कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, क्योंकि सबका अपना अलग अलग भाव है। और अपनी अपनी भावनाओं को चाहे ये नेट के द्वारा, चाहे पुस्तकों के द्वारा रखा है विचार अपना। और साथ संगत जी, उसको पढ़ने वाला, सुनने वाला जिस भाव से पढ़े, जिस भाव से सुने। पर साथ संगत जी, दासी तो यही विनती करती है, यही प्रार्थना करती है सबसे कि इस संसार में चाहे पूरे जीवन आप भगवान को ढूंढते रह जाएं, खुशियाँ ढूंढते रह जाएं, आनंद ढूंढते रह जाएं, पर एक कभी मिलने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे ढूंढने से कहाँ मिलेगा। हमें कैसे पता है कि हमारी खुशियाँ कहाँ है? ये तो
सद्गुरु के द्वारा जो हमें सीख मिला है, यानी कहा जाए कि जो हमें नज़र मिली है, तो हम पहचान गए कि हमारा सुख आनंद कहाँ है और ठहराव मिलता है। तभी साथ संगत जी, जो मन के अंदर हलचल होती है या असंतुष्टि कहें, अशांति कहें, वो शांति तभी मिलती है। साथ संगत जी, सद्गुरु के ज्ञान द्वारा ही आज इस संसार में जितने भी हम भक्तों का मिसाल देते हैं, चाहे मीरा हो, कबीरा हो या रविदास जी हो, चाहे सेवरी माता हो, जितने भी हम महापुरुषों का मिसाल देते हैं, चाहे हम रामायण जो पढ़ते हैं, रामायण की चौपाइयाँ जो बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, पर साथ संगत जी, ये जो लिखा है वह भी अपने गुरु के ही गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करके लिखा है। और साथ संगत जी, हम सोचते हैं कि अपने जीवन में गुरु न मिले और इस चौपाई को दोहराकर हम अपनी भक्ति को पूर्ण कर लें, हम अपने जीवन को संवार ले, तो साथ संगत जी बिना गुरु का संभव नहीं हो सकता है। इस रामायण की चौपाई से ही साथ संगत जी हम सीख सकते हैं कि वाल्मीकि जी जो है क्या थे, उनका अतीत क्या था, और आज साथ संगत जी लिखे भी हैं कि बिना गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ये साथ संगत जी चौपाई कितनी बार पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे कि चाहे हम शंकर के समान बने, ब्रह्मा के समान बन जाएं, पर बिना गुरु का जो है हमें समझ नहीं मिल सकती है। शक्तियाँ हमारे अंदर काफ़ी हो सकती है, सुंदरता हो सकता है, धन हो सकता है, उसे हम कहें कि भगवान का व्रत उपवास यज्ञ करके हमने प्राप्त किया है। पर साथ संगत जी, अगर कहें कि इन सब को प्राप्त करके हमें सुकून मिला है, तो ये सुकून नहीं मिलेगा साथ संगत जी। ये सुकून तो केवल सद्गुरु के चरणों में ही है। और साथ संगत जी, जिसको सुकून मिला है उससे पूछिए, उसका विचार सुनिए, और चाहे वो रामायण के चौपाई ही क्यों न हो, भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान ही तो दे रहे हैं, एक गुरु के समान समझा ही तो रहे हैं, उनको जानकारी ही तो दे रहे हैं। साथ संगत जी, हम केवल पढ़ते रह जाते हैं, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, तो साथ संगत जी हम शब्दों को तो कंठस्थ करके औरों को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, पर साथ संगत जी अपने मन से पूछें कि क्या हमारे मन में तसल्ली मिली, क्या हमें संतुष्टि मिला, सुकून मिला, क्या हम जो ढूंढ रहे थे इन किताबों में, इन अक्षरों में मिल गया? कभी नहीं मिल सकता है साथ संगत जी। पढ़ते पढ़ते आंखें अंधी हो गई कितनों को, और दांतें टूट गया, कान बहरा हो गया, मुख बंद हो गया। एक दिन इस दुनिया से अपने पांच तत्व शरीर को त्याग कर संसार से साथ संगत जी रुखसत हो गया, पर कभी उसने जो है सुकून नहीं पाया। इसीलिए साथ संगत जी कहते हैं, महापुरुषों की वाणी है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहा उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। साथ संगत जी, जो गुरु के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम करके भगवान को जाना है, जिस भगवान का भक्ति करता है, जिस ईश्वर का भक्ति करता है, उस ईश्वर को जाना है, वही सुकून पाया है। उसी को कहते हैं कि सुखी राम का दास। साथ संगत जी, शहंशाह जी
बाबा अवतार जी का चौपाई है कि चाह गई चिंता गरी मनवा बेपरवाह, जिसे कछु नहीं चाहिए वही है शहंशाह। साथ संगत जी, जो भगवान को, जो ईश्वर को जान लेता है, अब संसार में बाकी कुछ जानने को बाकी नहीं रह जाता है। साथ संगत जी, इसी जानकारी को जो है करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को तो समझा रहे हैं, पर साथ संगत जी ये अर्जुन के ही माध्यम से जो गीता का सार हम पढ़ते हैं, ये सब प्राणियों के लिए है, सब मानव के लिए है कि किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाएंगे तो ईश्वर को तत्व रूप से पहचान करेंगे और जानकर भक्ति करेंगे तो सत्संग जी लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। सत्संग जी बिना जाने हमें किसकी भक्ति करेंगे। जितना हम भक्ति किए हैं सत्संग जी, जितना भक्ति किए हैं दिल से तो किया है, श्रद्धा से ही किए हैं, चढ़ावा भी चढ़ाए हैं, व्रत भी रखे हैं, सब कुछ किए हैं सत्संग जी। पर सच बताए कभी संतुष्टि नहीं मिली। हमने एक भी व्रत नहीं छोड़ा है, सब व्रत किया है और एक ही व्रत नहीं किया, एक ही व्रत नहीं किया जो संतों महापुरुषों ने आज हमें व्रत करने के लिए कहा है। वो व्रत है, वो व्रत रखें कि पूरे दिन से लेकर सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन में किसी का दिल न दुखाएं, किसी को नीचा न दिखाएं, किसी से नफरत न करें, क्योंकि नफरत करने से अपना ही दिल दिमाग कहते हैं कि अपना उलझन होता है मन में कि पूरे दिन मन में कोई सकारात्मक भाव नहीं आता है। किसी नफरत तो एक से करते हैं, तकरार तो एक से करते हैं, पर घर में परिवार में किसी से प्यार नहीं हो सकता है। साथ संगत जी कभी कभी हम टीवी सिनेमा देखते हैं तो उसमें कुछ दोस्त होते हैं, पूछते हैं कि क्यों भाई क्यों बहुत उदास लग रहे हो। तो एक दोस्त ही दोस्त से कहता है पूछो मत, मैं आज बहुत टेंशन में हूँ। तो टेंशन तो किसी और ने दिया है, उसके दिमाग को किसी और ने हिलाया है, पर जिसके पास बैठा है उससे भी खुश नहीं हो पाता है। तो साथ संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि किसी से बैर न करो, किसी से नफरत न करो। अगर एक से ही केवल नफरत, एक दिन में अगर एक से नफरत हुआ, एक से बैर किया तो समझ लो आज का पूरा दिन बेकार गया। आज का पूरा दिन समझ लीजिए कि आप चाह करके भी इस पूरे दिन में खुशी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे लिए आज का दिन जैसा कहा जाता है कि नरक जाएंगे सरक जाएंगे, तो ये पूरा दिन नरक के समान ही रहेगा। साथ संगत जी हमने तो वो देखा नहीं कि और नरक की नदी कहा जाता है कि है, जो आग में जलाया जाता है, खौलते तेल में डाला जाता है, वो सब तो देखे नहीं हैं। पर साथ संगत जी जिसको टेंशन हो जाता है ना, वो पूरे दिन आग में ही जलता है, क्रोध के आग में ही जलता है और जलते जलते सबसे अपना स्नेह जला डालता है। किसी से प्यार से बात नहीं करता है, प्रेम से कुछ खा भी नहीं पाता है, पानी भी नहीं पीता। कहता है ना कि नींद भी गया और चैन भी गया, भूख भी गया। तो साथ संगत जी ऐसा हम क्यों करें, हम व्रत ऐसा करें कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे दिल में किसी प्रकार का नकारात्मक भाव ही न आए। हमारे सतगुरु कहते हैं सबसे प्यार करो, पर सबसे प्यार कैसे करेंगे?
किसी न किसी के मुख से कोई ऐसा शब्द आता है जो हमारे मन को नहीं भाता है, और यही कारण है जो हमें उससे बैर करना पड़ता है। तो साध संगत जी, हमारे संत महापुरुष सिखलाते हैं कि वो तो उसकी भावना है जो वो बोल गया। अगर वो कड़वा शब्द बोल गया, ऊंचा शब्द बोल गया, तो वो तो उसकी भाव है, उसकी भावना है, उसका संस्कार है, उसका व्यवहार है। अपना व्यवहार हम क्यों खराब करें? हम तो अपना व्यवहार, अगर हमारे पास प्रेम है तो हम उसे प्रेम दे दें। उसके पास प्रेम की कमी है तो शायद हमारे प्रेम देने से ही कुछ हो सकता है उसके पास भी। यानी जिसे कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो साथ संगत जी, जो सतगुरु का शिष्य होता है, जो सतगुरु के से ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है, उसे मतलब कि उसे ज्ञान मिला होता है, नज़र मिली होती है, तो साथ संगत जी ये नज़र जो है बुराई के ना अच्छाई को चुन ले, अच्छाई को ही देखे। अगर किसी में किसी प्रकार की कमी नज़र आ रही है तो परमात्मा का स्मरण करे, मालिक का ध्यान करे कि परमात्मा जब कड़कड़ में है तो सामने वाले में भी परमात्मा है। हो सकता है कुछ हमें कहना चाहता है, या हो सकता है उसकी टूटी फूटी जो शब्द है, यानी जो कहते हैं कड़वा शब्द जो है, उस शब्दों के द्वारा हो सकता है हमें मजबूत होना है, हमें कुछ जानना है, सीखना है, तो हम उसको भी ग्रहण कर लेंगे। साथ संगत जी, जो महान होता है, जैसा कि कहा जाता है ना कि देवों के देव महादेव जो विष को भी ग्रहण कर लिए, कोई देवता नहीं विष को ग्रहण किया। तो साथ संगत जी, अमृत और विष को ग्रहण वही कर सकता है जो उसका योग्य है। अगर विष को ग्रहण कर ले और सहन नहीं होगा तो क्या होगा? साथ संगत जी, जिसे सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है वो विष को भी ग्रहण कर लेता है। कहते हैं कि सुन सुन निंदा संत हरि के चित्त में कभी न लाते हैं, हरि नाम का पी पी अमृत गीत प्रभु का गाते हैं। साथ संगत जी, जो सतगुरु का भक्त होता है, जो सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण करके सतगुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, वो हरि नाम का हर समय स्मरण करके सब ग्रहण करते चला जाता है। साथ संगत जी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं बल प्रयोग कर हारे निंदक, पर रास्ता न रोक सके। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, कर न कुछ भी लोग सके। साथ संगत जी, उसके सर पे सतगुरु का हाथ होता है, वो जहाँ भी रहता है एक फूल के भांति हंसता मुस्कुराता रहता है, सुगंधित रहता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।